हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी 2 बार कोशिश की है लाइव आने का, लेकिन सही तरीके से सिस्टम हो नहीं पा रहा है। इस कारण से वीडियो रिकॉर्डेड वाला ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट बता दिए थे, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लोग जुड़ रहे हैं, कम से कम एक बार लाइक वाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, तो थोड़ा हमको भी लगे कि हाँ व्यूज आ रहा है, तो आगे कंटिन्यू करने में भी मजा आए। तो पिछले क्लास में हम लोग डिजिटल लॉजिक स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे। 6 टोटल यहाँ पे टॉपिक है डिजिटल लॉजिक्स में, जिसमें नंबर सिस्टम हम कंप्लीट कर दिए थे आप लोगों का। इसके बाद आज के डेट में बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, डी एंड डी ए कन्वर्जन टेक्निक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, और जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई बहुत फास्ट है, तो देखिए फास्ट ही होगा, आपके कहने से स्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है। जिनको स्लो वाला सिस्टम है तो वो थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि स्लो वाला तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि और भी चैप्टर कंप्लीट करने, एक पे ही पूरा दिन लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ टाइम पास ही होगा। जो बाकी लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे कि मतलब एक ही चीज पे 15-15 दिन ले रहे हैं, तो वो उसमें एस्टेट तो नहीं हो सकता भाई। तो हम यहाँ पे सिर्फ उनके लिए हैं जिनको एस्टेट का सर्टिफिकेट लेना है, जिनको किसी तरीके से पास करना है। जो चाह रहे हैं एकदम टॉपर बने, तो टॉपर के लिए नहीं है। टॉपर कहीं और, आप किसी और के पास देख सकते हैं जो आपको 2 महीने 4 महीने में कंप्लीट कराए सेशन। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आज पढ़ना है बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और चलते हैं नीचे। नीचे 16 नंबर पेज तक कर लिए थे। हाँ, अब देखिए बुलियन अलजेब्रा जो है ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है भाई। तो ये एक तरीके से ब्रांच ऑफ अलजेब्रा ही है। नॉर्मल अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते थे, एक्स वाई ये सब पढ़ते थे। ये भी एक तरीके से अलजेब्रा ही है, लेकिन ये डील करता है किसमें, बाइनरी वेरिएबल्स में, जो कि 0 और 1 होता है, और लॉजिकल ऑपरेशन में ये यूज होता है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। इसको कौन लाया था, तो जॉर्ज बुली नाम का एक आदमी था, महारथी थे। वो 19th सेंचुरी के मिड में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इससे क्या क्या चीज होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिक सर्किट में यूज होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने में इसका यूज होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि भाई इसको यूज करके अपन छोटे से छोटे सर्किट बना सकते हैं, कम पैसे में फास्ट सर्किट बना सकते हैं, ये सारी चीजें। और कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सर्च इंजन में यूज होता है, डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, जिसको एआई आजकल रट रहे हैं सभी। तो सब जगह इसका यूज है। डिजिटल सिस्टम जहां है वहां पे आपको बुलियन अलजेब्रा का यूज होगा ही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस क्या है बुलियन अलजेब्रा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से पूरा बुलियन अलजेब्रा और गेट्स जितने भी हैं सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन में आता है वो है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में हम यहाँ पे डॉट्स से इसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, मतलब गुना करते हैं। पिछला क्लास जो लोग लिए होंगे उसको गुना का पता होगा कि जो डिजिटल लॉजिक है इसमें गुना कैसे होता है। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल भी आपको दिखा रहे हैं। तो अगर 2 इनपुट है तो गुना आपको पता होगा कि 2 इनपुट में अगर दोनों 0 है तो गुना का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। एक भी 0 मिल जाए तो वो 0 ही होता है। जब तक कि दोनों 1 ना मिले तब तक 1 नहीं आता, 0 ही रहता है। ये गुना का पार्ट है। तो एंड ऑपरेशन गुना के तरह काम करता है। अगर ए और बी के बीच बोले कि एंड ऑपरेशन करना है, तो हम सिंपल ए और बी के बीच एंड ऑपरेशन करेंगे। तो अगर कोई वैल्यू हमें ए का मिलेगा और बी का मिलेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से दोनों 1 होगा, तभी हमारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ओके होगा, नहीं तो वो क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में अगर बात करें तो जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होगा तब तक जो रिजल्ट होगा वो ट्रू नहीं हो सकता है एंड ऑपरेशन में। अब चलिए अगला जो ऑपरेशन है वो है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई हम सिंपल एडिशन है, मतलब कि जोड़ है। जोड़ के बारे में भी, एडिशन के बारे में भी आपको डिजिटल जो पिछला क्लास था हमारा उसमें हम बताए थे। जोड़ क्या कहता है कि भाई हमको सिर्फ
दोनों इनपुट जीरो मत देना, बाकी हम सब जगह आपको क्या करेंगे, ट्रू रिजल्ट देंगे। सिर्फ हमको दोनों जो आपका इनपुट है वो हमको दोनों में जीरो वैल्यू मत देना, दोनों में फॉल्स मत देना, नहीं तो हम फॉल्स रिजल्ट दे देंगे। अदरवाइज हम ट्रू हैं। एक भी तुम हमको दोगे उसमें भी हम खुश हैं, दो दोगे तो बहुत अच्छा। तो एडिशन का सिंपल फॉर्मूला है कि भाई हमको दोनों जगह जीरो नहीं बिठाना, दोनों इनपुट जीरो नहीं चाहिए मुझको, बाकी कुछ भी कर लो हम आपको ट्रू रिजल्ट देंगे। तो क्या क्या ऑपरेशन हो गया, और एंड ऑपरेशन हो गया। इसके बाद आता है नॉट ऑपरेशन। नॉट वाले भैया और होशियार, ये बोला कि भाई हमको दो से मतलब नहीं, हम अकेले काफी हैं। और काफी है कैसे, तुम हमको अगर फॉल्स देगा तो हम तुमको ट्रू देंगे, और ट्रू दे दिया तो हम तुमको क्या देंगे, फॉल्स देंगे। क्यों देंगे कि जैसे होता है ना, कोई हर फैमिली में, हर सोसाइटी में एक दो आदमी ऐसे होता है कि आप बोलेगा हाँ, वो बोलेगा ना, उसका मन भी होगा हाँ बोलने का, तो सीधे आपका बात का उल्टा बोलेगा। तो ये जो नॉट ऑपरेशन है ये भी यही चीज कहता है कि भाई सिंपल तुम जो चीज हमको दोगे ना उसका हम उल्टा करेंगे। तो ये होता है नॉट ऑपरेशन। ये तीन ऑपरेशन डिजिटल लॉजिक में, बाइनरी में आपको यूज होते हैं। ठीक है, अब चलिए लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, ऑपरेशन पढ़ लिए कि तीन ऑपरेशन होते हैं, कौन सा, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। इसके बाद हमको देखना है लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसमें कुछ लॉ होते हैं, बेसिक लॉ। अब उनको देखिए कि इसका यूज बहुत जगह आपको होने वाला है, जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें भर भर के इसका यूज है। अगर इसको नहीं याद रखिएगा तो फंस जाइएगा, घूमते रहिएगा भाई करें क्या। तो सिंपल है, 5-7 है, आपको एक तरीके से याद रखना पड़ेगा ये चीज। अब सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इनपुट है, जैसे मान लीजिए यहां पे ए लिए हैं, ए मान लीजिए आप हैं, आपके साथ अगर जीरो को जोड़ दिया जाए तो आप ही रहिएगा, आप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब कि जो आपका आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा अगर जोड़ जीरो के साथ हुआ तो, और गुना अगर 1 के साथ हो गया तो भी आप चेंज नहीं होइएगा। तो यही यहां पे काम करता है आइडेंटिटी में। मतलब कि अगर जोड़ना है, सेम आइडेंटिटी लाना है तो जोड़ो जीरो और गुना करो 1। ठीक है, यानी एंड करो 1 से और करो 0 से, तो सेम आपको वैल्यू मिलेगा। आप देख सकते हैं ये होता है आइडेंटिटी लॉ। अब एक होता है नल लॉ, मतलब कि आपको जो वैल्यू है वो खुद से अलग लाना है। अलग मतलब कि एकदम ही नीलवटा सन्नाटा लाना है। वो कैसे होगा नल लॉ में, अगर आप खुद में 1 प्लस कर देते हैं तो वो आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप 0 गुना कर देते हैं तो आप खत्म हो जाइएगा, वो 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां पे, जो यहां ऊपर वाले में आइडेंटिटी में क्या कहता था, अगर 0 जोड़ोगे तो खुद रहोगे और 1 गुना करोगे तो खुद रहोगे। लेकिन नल बोलता है कि अगर 1 जोड़ोगे तो खुद से गायब हो जाओगे, 1 आ जाएगा, और 0 गुना करोगे तो खुद गायब हो जाओगे और 0 आ जाएगा। तो ये होता है नल लॉ। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या कहता है कि भाई अगर तुम हो या कोई वैल्यू इनपुट है ए, मान लीजिए ए के साथ अगर ए को ही प्लस कर दोगे ना तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है 2a हो जाता है। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होगा a प्लस ए 2a होता है, लेकिन बुलियन अलजेब्रा कहता है नहीं, आइडम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग a प्लस ए ही होगा, 2a नहीं होगा। याद रखने वाली चीज है, बहुत बार यूज आएगा आपका। और अगर गुना भी कर देते हैं a इंटू ए तो a स्क्वायर नहीं होगा, ये a ही होगा। गुना कीजिए आप खुद से या जोड़ कीजिए खुद से, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये है आपका आइडम्पोटेंट लॉ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे एक डंडा दिख रहा है खुद के ऊपर, ये डंडा को बोलते हैं बार या नोट। मतलब जैसे अभी नॉट गेट हम लोग पढ़े थे, वहां पे क्या होता था कि ए इनपुट अगर 1 इनपुट देते थे तो क्या निकलता था 0, 0 देते थे तो 1, मतलब कि उल्टा। वही चीज यहां पे है। इसका मतलब होता है
ये ऊपर में जो बार है इसका मतलब होता है खुद का उल्टा, जो चीज लिखा हुआ नीचे उसका उल्टा। अब ये कहा कि एक तो हम है, एक हमारा उल्टा है, अपोजिट है। इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो 1 मिलेगा तुमको, और इन दोनों को जब गुना करोगे ना तो मिलेगा तुमको 0। और कई जगह जब बड़ा बड़ा आपको दिया जाएगा वहां पे आपको इसको यूज करके शॉर्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। बहुत जगह ये यूज होगा, सिंपल सिंपल दिखेगा, वहां पे काटते जाइएगा आपको बहुत छोटा छोटा मिल जाएगा। अब अगला जो हमारा टर्म है ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि भैया a प्लस बी हो चाहे b प्लस a हो, बतवा बराबरे है। ये मत कह देना कि नहीं इसमें तो आगे लिख दिया b तो अलग हो जाएगा, नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग सेम है, सेम गुना में भी a इंटू बी कीजिए चाहे b इंटू a कीजिए, बात वही रहेगा, रिजल्ट वही आएगा। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। ये महारथी बोलते हैं कि भाई गौर से देखो, a प्लस बी किया प्लस सी किया, लेकिन इसमें ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। नॉर्मल आप क्या करते थे, पहले इसको सॉल्व करते थे, ठीक है, और फिर सी जोड़ते थे। कहानी वही होना है क्योंकि प्लस प्लस ही है, तो वही चीज यहां पर भी लागू होता है कि ब्रैकेट कहीं लगा दीजिए। अब ए को बाहर लिख दीजिए और बी प्लस सी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्टेंट सेम ही आएगा आपका। सेम यही चीज गुना में भी है, a इंटू बी को ब्रैकेट में दे दीजिए, फिर बाहर से आप c से गुना कीजिए, चाहे a को बाहर कर दीजिए, b इंटू सी से गुना कीजिए, रिजल्टेंट सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कभी कभी लॉ भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो ये लॉ, कोई लॉ दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, इस लॉ को फॉलो करता है, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आता है 7वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। अब देखिए b प्लस सी को ब्रैकेट में दे दिए। अब नॉर्मल भी आप करते थे, अगर ऐसे कर देते थे और कहते थे कि भाई b प्लस सी है, तो हम लोग क्या करते थे, a को पहले b से गुना कर देते थे, फिर a को c से गुना करते थे। यहां पर भी वही कहानी है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में नॉर्मल अलजेब्रा वाला चीज लगता है, तो यहां देख लीजिए। तो ये जो आपको पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कल के बाद मिलेगा। जैसे ही तीनों सारा थ्योरी डिजिटल लॉजिक का खत्म होगा, डिजिटल लॉजिक का पूरा ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना कि पीडीएफ चाहिए पीडीएफ चाहिए। और बहुत सारे लोग कमेंट क्या क्या करते हैं वो भी पहले सुना देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है, नाम का क्या कीजिएगा बताइए, है कोई लॉजिक नाम जानने का? एलके लिखा हुआ, एलके से समझ जाइए। पढ़ना नहीं है, बस कुछ से कुछ क्वेश्चन करना है। ये सब चीज ना वहां जाके कीजिए जहां टाइम पास होता है। यहाँ हम फटाफट आपको सिलेबस कंप्लीट कराने का सोच रहे हैं, आप नाम पूछ रहे हैं, कोई कुछ से कुछ ऐसा ऐसा कमेंट है कि बोल भी नहीं सकते। चलिए, इसके बाद आता है डी मॉर्गन थ्योरम। अब मॉर्गन भैया क्या बोलते हैं ये भी सुन लेते हैं। मॉर्गन भाई साहब बोलते हैं कि इसमें 2 थ्योरम है। 2 थ्योरम क्या क्या है, बोला कि a को गुना करो b से और इसका बार कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो। अगर ऐसा कहीं पर आपको दिख जाता है तो ये सीधा सीधा क्या है कि जो अंदर वाला चीज है ना, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, और साइन जो है अगर एंड बोला है मतलब कि गुना किया है तो तुम जोड़ कर दो, यानी कि और कर दो। यही सीधा सीधा कहानी यहां पे है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। सिर्फ ये बोला कि अगर होल पे बार रहे या उल्टा करने का बात कहे तो तुमको कुछ नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगाना, अंदर का चीज को तोड़ दो, सब पे लगा दो ऊपर में बार, बीच में अगर एंड बोला है तो और कर दो। अब देख लो, ठीक है। और सेम चीज अगर यहां पे पहले से और किया है तो एंड कर देना, कैसे, गुना बी। ये बोलता है डी मॉर्गन थ्योरम कि मॉर्गन भैया बोले कि अगर ब्रैकेट में हो और दोनों का एक सिंगल बार दिया गया हो, सिंगल आपको नोट किया गया हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, बीच का जो साइन है अगर नोट है तो उसको एंड कर देना है, मतलब कि और है तो एंड कर देना है, एंड है तो और कर देना है, और जो नोट है वो दोनों पे अलग अलग लगा देना, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। वैसे एग्जाम्पल तो क्वेश्चन जब करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला एग्जाम्पल है, हाँ ठीक है, हमको क्या बोला गया है, a इंटू बी का बार है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार, यही है हमारा इक्वेशन। अब यहां बोला a का वैल्यू डालो 1 और b का वैल्यू डालो क्या 0, यहां लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम करते हैं a और 1, मतलब कि 1 और 0 का जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल बात बताइए आप हमको। नॉर्मल सा था कि गुना में 0, किसी भी चीज से गुना होता तो 0 ही करता है, और यहाँ पे बार भी है ब्रैकेट पे, 0 कर दिए, ठीक है, बार है, तो क्या आना चाहिए, उल्टा होगा 1 हो जाएगा। इधर से 1 हो गया LHS में। अब RHS में चलते हैं। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब गुना था तो आपको जोड़ करना है, जोड़ कर दिए, बार लगा दिया। अब a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 0 और बार लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, उल्टा करके लिखना पड़ेगा। a का बार होता है a बार का, यानी कि 1 पे जो बार है इसका वैल्यू हो जाएगा 0, जस्ट उल्टा। 0 पे बार है तो 1, 0 और 1 जब जुड़ता है तो क्या वैल्यू निकल के आता है, आपको पता है, जोड़ में जो 0 जोड़ दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आता है। उस कंडीशन में आपका 1 निकल के क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया, हो गया। तो मतलब कि ये जो डी मॉर्गन भैया का थ्योरम है 100% सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद चलते हैं, एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा चीज अभी है, SOP पढ़ना है, POS पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। कल नहीं परसों जब क्वेश्चन करेंगे तो इस थ्योरी को जब यूज करेंगे तब और अच्छे से चीजें आपको समझ में, अभी जो बेसिक थ्योरी है वो आप समझिए। अब आता है ट्रूथ टेबल और कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या होता है भाई, ट्रूथ टेबल तो वो होता है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे उसको हम मेंशन करते हैं। कैसे करते हैं अभी नीचे हम एग्जांपल के साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म जो होता है, ये बुलियन अलजेब्रा में 2 स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म है, जिसको कि एक को बोलते हैं SOP, एक को बोलते हैं POS। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी गुना का जोड़, मतलब कि बहुत सारा टर्म है, उस सब का कुछ कुछ गुना करके रखा हुआ है, उसको जब आपस में जोड़िएगा तो SOP कहलाता है। और होता है एक प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि कुछ कुछ छोटे छोटे हैं जो आपस में जोड़ का पैटर्न बना हुआ है, जैसे एग्जांपल ही दिखा देते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट का होता है A इंटू बी ब्रैकेट में प्लस B इंटू सी, इस तरीके से अगर कुछ होता है तो इसको बोलते हैं SOP। और POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा, A प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इस तरीके का अगर कुछ दिखे तो ये होता है हमारा POS। नॉर्मल आसान शब्दों में यही कह सकते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ट्रूथ टेबल समझते हैं। तो क्या होता है ट्रूथ टेबल, उससे पहले SOP समझ लेते हैं। SOP में क्या होता है, ये एक तरीके से सम किसको बोलते हैं, और ऑपरेशन को, और सबसे पहले करेंगे, ठीक है। SOP का मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम होता है और, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और करेंगे, और करेंगे, और के बाद उन सारे और को जो है एंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाता है हमारा SOP, जो अभी हम आपको बताएं। और SOP में एक टर्म आता है मीन टर्म, ठीक है। मीन टर्म क्या होता है कि ये SOP रिप्रेजेंट करता है हमेशा 1 वाले मीन टर्म को। जब नीचे हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं, आपको ट्रूथ टेबल पहले दिखाते हैं, तब आपको समझ आएगा। देखिए ये है ट्रूथ टेबल। अब ये कैसे बना, सबसे पहले तो जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं, सपोज कीजिए आपको बोला गया कि एक गेट है या एक इक्वेशन है, उसमें 2 वेरिएबल है A और B, तो आपका जो ट्रूथ टेबल का जो सीक्वेंस बनेगा ना, ये लाइन इस तरीके से, ये कितना बनेगा आपका, तो आप सीधा देखिएगा कि 2 है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लिखना है, ये फिक्स है, ये 2 फिक्स है, और ऊपर में जितना आपका वेरिएबल रहे उतना पावर में डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर AB है
तो आपका 2 का पावर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 4 आपको ये कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला ABC है मतलब 3 है, तो हमको 2 का पावर 3 लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 का पावर 3 होता 8। अब देखिए यहाँ पे जब गिनती कीजिएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 कॉम्बिनेशन अलग अलग बन गए। अब अभी जो हम बोले मीन टर्म का मतलब होता है कि वो जगह जहां पे जो रिजल्ट है ना वो 1 है, मतलब ऐसा जगह जहां पे रिजल्ट हमारा 1 है। तो अब देखिए कहां कहां रिजल्ट 1 है। अब एक चीज और, हमेशा कंप्यूटर में जो गिनती शुरू कीजिएगा वो 0 से कीजिएगा। ये वाला लाइन जो है 0 का है, ये वाला 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है। ये ध्यान रखेगा, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 कर दिए और फंस गए कहानी। जब भी ट्रूथ टेबल में गिनती कीजिए तो 0 से करना है। अब गिनती कीजिए, 1 कहां कहां मिला, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, ठीक है। मीन टर्म आपका हो गया 1 3 5। अब चलते हैं एसओपी में, जो अभी हम लोग देख रहे थे। अब एसओपी क्या बोला कि भाई जो मीन टर्म है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या बोला, ईच प्रोडक्ट टर्म कॉल्ड अ मीन टर्म रिप्रेजेंट अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल दैट मेक्स द फंक्शन 1। मतलब कि जहां जहां 1 रिजल्ट आता है वो मीन टर्म कहलाता है, और एसओपी इसी को डील करता है। अब देखिए कैसे होगा, नीचे एग्जाम्पल में चलते हैं। यहां पे देखिए मीन टर्म हमारा क्या क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपको जब फंक्शन ऐसे लिखेगा ना फंक्शन ए बी सी, तो अगर एसओपी बोलता है तो आपको ये करना है, ठीक है। और सबसे पहले हमको मीन टर्म, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, पूरा चार्ट बनेगा, इसके बाद हमको मीन टर्म ढूंढना है। अब मीन टर्म क्या है, फर्स्ट पोजीशन, तो 1 लिख दीजिए। फिर कौन सा पोजीशन पे 3 है, 3 लिख दीजिए। और एक पोजीशन है 5, वहां पर भी 1 है तो हम लिख देंगे 5। बस इतना आपको लिखना है, इसके बाद आपका कहानी कंप्लीट। अब 1 3 और 5 का ये जो इनपुट है ना इसको लिखना है। 1 पे क्या क्या इनपुट है, देखिए 0 0 1 लिख दिए, 0 0 1। 3 पे क्या क्या इनपुट है, 0 1 1, देखिए लिख दिए 0 1 1। और 5 पे क्या क्या इनपुट है, 1 0 1 लिख दिए। अब ये वैल्यू किसका था, आप देखे थे कि ये 1 का है, ए का है, ये बी का है, ये सी का है, और हम भी लिखे 0 0 1, मतलब कि ए बी सी। अब देखिए जहां 0 है वो बार है एक तरीके से, आपको अभी बताए थे 1 का वैल्यू जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, और उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाता है। तो जहां 0 है ये ए का पोजीशन पे 0 है, मतलब कि ए बार है, ठीक है। फिर बी के पोजीशन पे 0 है, बी बार है। सी के पोजीशन पे 1 है, मतलब कि सी नॉर्मली है। तो हमें मीन टर्म ढूंढ के निकालना है, मीन टर्म निकाल लिए और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बार बार भर दिए। अब ये है एसओपी, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकलेगा, तो अभी हम मीन टर्म जब निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, देखिए आपस में सब गुना हो रहा है, हो गया गुना। अब ये जो 3 अलग अलग गुना वाला चीज निकला है, इसको जब आप आपस में जोड़िएगा तो ये निकल के आता है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। अगर आपको बोल दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, कैसा क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में ऐसे दे दिया, बोला कि भाई एक फंक्शन है एफ ए बी सी, ठीक है, और इसका ये फॉर्म है। यहां पे मान लिया जाए दे दिया 8 टर्म बनेंगे, तो मतलब 0 से 7 तक का नंबर होगा। तो बोल दिया कि 3 5 और 7 पे ना ये मीन टर्म है, ठीक है। अब इसका हमको बना के दो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि 2 वाला जो टर्म है वहां पे हमको 1 मिलने वाला है, जैसे आप यहां पे देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस यहां बनेगा, जैसे अभी हम बना के दिखाएं। क्वेश्चन में इससे और बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, पीओएस एसओपी, और क्वेश्चन भी दबा के पूछता है। अभी ऊपर ऊपर से चीजें समझ रहे हैं कि पीओएस होता क्या है और एसओपी क्या होता है। ज्यादा अभी दिमाग मत लगे, वरना कंफ्यूजन इतना बढ़ेगा कि फिर समझ नहीं पाइएगा। परसों का क्लास में जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए पीओएस क्या बोलता है, पीओएस सिंपल बात बोलता है कि भाई वहां 1 तुम समझ रहे थे ना, मिन टर्म ले रहे थे, हमको मिन टर्म से मतलब नहीं, हमको मैक्स टर्म दो, मतलब जहां पे जो आपका रिजल्ट है वो 0 है। अब देखिए वहां पे हमने देखा था कि 1, 3 और 5 पे रिजल्ट 1 था, तो इसके अलावा जो जगह होगा वहां पे रिजल्ट हमारा 0 होगा। तो इसके अलावा कहां कहां है भाई, 0 हो जाएगा आपका, 1 पे तो 1 है, 2 हो जाएगा, 3 पे 1 है, फिर 4 हो जाएगा, 5 पे 1 है, उसके बाद 6 हो जाएगा और 7 भी तो होगा। टेबल देख लीजिए ना, 7 पे भी 0 है। तो इन जगहों पे आपको क्या मिला, आपको मिल गया कि भाई साहब इन जगह पे हम मेरा जो है वो निकल के आया 0। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ सम का इक्वेशन। अब इसको कैसे लिखते हैं, नीचे हम लोग निकाल ही लेते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखना है कि वही जहां जहां हमको 0 मिल रहा है उसका पूरा डिटेल लिख लेंगे एक एक करके, ABC का वैल्यू, और वहां क्या करते थे, हम गुना करते थे इन सब के बीच में। यहां नहीं करना, यहां क्या करना है, जोड़ करना है। अब देखिए गौर से, पहला 3 0 निकला, तो 0 का मतलब क्या होता है भाई, वहां क्या होता था 0 का मतलब, अगर 0 रहता था वो बार लिखाता था, यहां नहीं, यहां जहां पे आपको 1 दिख जाए वहां बार लगाइएगा। मतलब उससे जस्ट उल्टा कहानी ये करता है, एसओपी का उल्टा भाई है पीओएस, बस और कुछ नहीं है। जहां वहां पे बार लगता था यहां पे नॉर्मल लगाना है, वहां पे नॉर्मल लगता था यहां बार लगाना है, वहां जहां गुना करते थे यहां जोड़ करना है, वहां जोड़ करते थे यहां गुना करना है, वहां मिन टर्म लेते थे, मतलब कि एक जहां जहां रिजल्ट में आता था वो पोजीशन पकड़ के लाते थे, यहां पे जहां जहां 0 पोजीशन मिलता है वो पकड़ के लाते हैं, बस पूरा उल्टा ही है। अब देखिए क्या मिला, 0 पे 0 0 0, तो ये यहां उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था हमारा बार वाला, लेकिन पीओएस है तो हम बार नहीं लाएंगे, नॉर्मल रखेंगे, और जहां 1 मिलेगा वहां बार लेके आएंगे। वहां गुना करते थे बीच में, यहां जोड़ कर दिए, और इन सबको आपस में जब गुना करते हैं तो हमको निकल के आता है पीओएस फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। एसओपी और पीओएस यही है, एक दूसरे का उल्टा भाई है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझना जरूरी है। एसओपी क्या करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट करता है, जिसमें कि मिन टर्म पे ये काम करता है, और फंक्शन जहां 1 होता है यानी रिजल्ट जहां 1 होता है उसको लेके चलता है। पीओएस क्या करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये मैक्स टर्म पे काम करता है, फंक्शन जहां पे 0 है वहां पे ये हीरो बनता है। एक्सप्रेशन टाइप क्या करता है, पहले एसओपी का बात करें तो पहले और करता है, यानी कि पहले जोड़ता है, नहीं सॉरी, पहले एंड करता है, ठीक है, और उसका उस एंड को और में कन्वर्ट करता है। पीओएस क्या करता है, पहले और करता है, पहले जोड़ता है, फिर एंड करता है, फिर गुना करता है। आउटपुट क्या होता है कि जहां जो रो 1 रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करता है एसओपी, और पीओएस क्या करता है, जो रो 0 पकड़ा हुआ है उसको लेके आता है। एग्जांपल ये सब आपको समझा ही दिए, ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है। नहीं क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, अब देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको समझा ही दिए कि 1 3 5 पे, और साइन भी आपको बता दिए, एसओपी का साइन ऐसे होता है, ठीक है, और जब पीओएस होगा वो ऐसे होगा। शायद ऊपर में हम गलत लिख दिए थे क्या, एक मिनट, गलत तो नहीं लिखे होंगे, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे वो थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, यहाँ पे ये वाला साइन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे अरे सर गलत पढ़ा दिए, मिस हो गया था, ये ध्यान देने वाली चीज है, ये हम पहले ऊपर में समझा दिए, ठीक है। अब चलते हैं लॉजिक गेट पे, क्योंकि आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो हो गया है, तो लॉजिक गेट पे चलते हैं। लॉजिक गेट भी कोई भारी भरकम चीज नहीं है, वही एंड और नॉट का कहानी है यहाँ पर भी, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि गेट कैसे काम करता है। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या करते थे कि ऐसे बातों से कह रहे हैं कि ये और है, और में जोड़ कर दो, एंड है गुना कर दो, नॉट है तो उल्टा कर दो, लेकिन यहाँ पे आप गेट के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है।
अब ये बाइनरी इनपुट पे काम करेगा, ये भी 0 1 के इनपुट पे काम करेगा और बुलियन फंक्शन पे ही काम करेगा। अब गेट कैसे काम करता है, मोस्टली कौन कौन से गेट होते हैं, बेसिक गेट की बात करें तो गेट होता है सबसे पहले एंड गेट। वही ये कौन सा ऑपरेशन करेगा, ये एंड ऑपरेशन पे काम करेगा। एंड ऑपरेशन क्या करता है, गुना करता है, और गुना में रिजल्ट क्या आता है, गुना कहता है कि भाई हमको तो दोनों जगह चाहिए 1, तभी हम रिजल्ट देंगे 1, नहीं तो हम सब जगह 0 भरेंगे। इसका गेट कैसा दिखता है देख लीजिए, इस तरीके से एंड गेट होता है। और इसका डिजिटल सर्किट जो होता है वो ऐसे होता है। इसमें सर्किट में भी समझ जाइए कैसे काम करता है। अब देखिए इस तरीके से सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अब आप ही सोचिए यहां से निगेटिव इसमें बल्ब में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पॉजिटिव में एंड ऑपरेशन लगा हुआ है। अब एक चीज बताइए, इसको ए को हम रख देते हैं 1, 1 जैसे होगा ये तार जुड़ेगा, ठीक है। और बी को कर दिए 0, ये तार नहीं जुड़ा तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 रहेगा। या अब हम क्या करें, ए को 0 रखें और बी को 1 कर दें, इसको जोड़ दें, तो क्या उस कंडीशन में भी बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। बल्ब कब जलेगा, जब दोनों 1 रहे, मतलब कि दोनों का वैल्यू 1 रहेगा, तो ये भी तार जुड़ जाएगा, ये भी तार जुड़ जाएगा, तो हमारा बल्ब जल जाएगा, मतलब कि वहां पे हमको रिजल्ट 1 मिल जाएगा। तो यही कहानी एंड गेट बोलता है। एंड गेट वहीं लगाया जाता है जहां पे हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए कि जब तक कि दोनों इनपुट पॉजिटिव ना हो तब तक रिजल्ट नहीं चाहिए, तो वहां पे हम एंड गेट का यूज करते हैं। और ये एंड गेट ऐसे दिखता है, ठीक है। अब चलिए और गेट पे। और गेट वही, और गेट क्या, और ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन होता है भाई जोड़ते हैं उसको और ऑपरेशन बोलते हैं। और ऑपरेशन क्या बोलता है कि ये खुश है, ये बोलता है कि भाई हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस दोनों इनपुट जो है ना वो 0 मत देना, नहीं तो हम हर जगह तुम्हारे लिए काम करेंगे, हर जगह तुम्हारा सिस्टम तैयार रखेंगे, हर जगह तुमको 1 रिजल्ट देंगे। और इसका गेट कैसे दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है। अब इसमें भी बल्ब वाला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम और गेट लगाते हैं तो इस तरीके का कोई सर्किट दिखता है। अब एक चीज बताइए, ये वाला लाइन जुड़ा हुआ है अपना, गौर से देखिए ये जुड़ा हुआ है और इस तरीके से सर्किट है, एक ए यहाँ पे है इनपुट, बी यहाँ पे। अब एक चीज बताइए, यहां से लाइन गया और हम क्या कर दिए, ए को जो है ना 1 कर दिए, 1 करते ही ये तार जुड़ जाएगा, क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल जल जाएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, जलना ही है। अब इसको खोल दिए, इसको 0 कर दिए, इधर से बोल दिए कि भाई इसको 1 करो, उस कंडीशन में भी सर्किट कंप्लीट है, जल जाएगा। अब बोले कि भाई दोनों को 0 कर दो, ये तार भी खोल दो, ये तार भी खोल दो, 0 कर दो, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब कि 0 अगर दोनों होता है तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब कि 0 रिजल्ट आएगा। और अगर एक भी आपका 1 हो गया तो सर्किट कंप्लीट है और आपका बल्ब जल जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, आपका 1 वैल्यू मिल जाएगा। और दोनों जोड़ दिए तो मजे ही मजे, ठीक है। ये तो हो गया आपका और गेट। इसके बाद क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट वही कहानी, नॉट ऑपरेशन करेगा कि जो डालिएगा उसका उल्टा निकाल के आपको देगा। और नॉट गेट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये वहां यूज होता है जहां पे हमको इनपुट का हमेशा उल्टा निकालना रहता है, कुछ भी डालिए उसका उल्टा अगर निकालना तो हम नॉट गेट का यूज करते हैं। ए डालिएगा, ए का उल्टा रिजल्ट में दे देगा, ठीक है। और ये जो है ना, यही है सबसे बड़ा घातक चीज, ये बहुत अभी गेट में लगेगा, ये लगने से रिजल्ट उल्टा होगा। ये जो बिंदु है, ये जो गोला है, यही सबसे बड़ा हीरो है। अब देखिए यहां पे समझ जाइए कि एक सर्किट है, ठीक है। अब सोच के देखिए, ये क्या है, इधर से निगेटिव करंट गया, इधर से पॉजिटिव करंट है, बल्ब जल रहा है, एकदम बिंदास होके जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक ए को डालते हैं, ठीक है। ए को जैसे ही 1 कीजिएगा ये तार जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, क्या बोलेगा, बड़ाम से बोलेगा और ये शॉर्ट सर्किट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट खराब हो गया, बल्ब फ्यूज। तो मतलब कि जैसे ही 1 इनपुट दीजिएगा तो ये क्या कर देगा, आपका रिजल्ट को 0 कर देगा। और अगर 0 इनपुट देते हैं ये खुला हुआ रहेगा, 0 इनपुट पे बल्ब जलता रहेगा, मतलब कि रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो हम ऐसे जगह पे ही नोट का यूज करते हैं जहां पे हमको रिजल्ट उल्टा दिखाना रहता है, ठीक है। तो अब हो गया अपना 3 जो बेसिक गेट है वो कंप्लीट। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, ये ऐसा गेट है, ये बोलता है कि तुम
यूनिवर्सल गेट जो भी होगा ना, उसमें ये कैपेसिटी रहेगा कि वो अकेला ही पावर रखता है कोई सा भी सर्किट बनाने का, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकता है जिससे कि कोई भी गेट बन सकता है। अब यूनिवर्सल में कौन कौन सा आता है, नैंड और नॉर आता है। अब नैंड क्या काम करता है, ये एंड का उल्टा भाई है, मतलब एंड जो काम करता है ना उसका जस्ट उल्टा कर देता है। अगर एंड क्या बोला था हमको, एंड बोला था कि भाई हम ऐसा आदमी हैं कि हमको दोनों हाथ में चाहिए मिठाई, तभी हम खुश होते हैं, तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब कि ट्रू रिजल्ट देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं। नहीं तो जहां पर तुम एक भी जीरो किया तो हम जीरो दे देंगे। लेकिन नैंड बोलता है कि बात हम जो एंड करेगा ना उसका उल्टा कर देंगे, मतलब हमको अगर दोनों 1 दे दोगे तो हम जीरो हो जाएंगे, और एक भी अगर 1 नहीं दोगे फिर भी खुश है, 1 2 दोगे तब भी खुश है, तब भी हम 1 रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर जैसे ही दोनों हमको 1 दिया हम जीरो कर देंगे। मतलब A इंटू बी पे अगर जो भी रिजल्ट आएगा इसका अगर हम बाहर कर देते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वो बोला जाता है नैंड। मतलब एंड गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा दिया जाए तो ये हो जाता है नैंड गेट। ये यूनिवर्सल गेट होता है, ये अपने में कैपेसिटी रखता है कि कोई भी सर्किट बनाने का अकेले, इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद आता है और का उल्टा भाई नॉर, ये भी अपने में नैंड गेट क्या बोलते हैं यूनिवर्सल गेट है। ये भी वही चीज बोलता है कि तुम लोग उछलो जो करना है करो, हम अकेले काफी हैं कोई भी सर्किट बनाने के लिए, यूनिवर्सल है हम। उस कंडीशन में क्या बोलता है ये कि जो और कर रहा है ना काम उसका हम उल्टा करेंगे। और क्या बोलता था कि भाई मालिक हमको सिर्फ दोनों इनपुट जीरो मत देना, बाकी कुछ भी चलेगा, हम आपको देंगे 1 रिजल्ट। जैसे दोनों इनपुट जीरो दीजिएगा तो हम जीरो दे देंगे। नॉर बोलता है कि और तो पगला है, और जो काम करता है उसका उल्टा हम करेंगे। मतलब अगर a प्लस बी और का रिजल्ट है तो इसका जस्ट जो ऊपर बार लगा दोगे तो वो जो रिजल्ट निकलेगा वो हम है। मतलब अगर हमको दोनों जीरो मिल गया तो और के लिए तो वो जीरो दे रहा था लेकिन हम देंगे 1, और कहीं पर भी 1 दिख जाए तो वहां हम आपको जीरो दे देंगे। देख लीजिए ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये कैसा दिखता है, ये दिखता है इस तरीके से। कैसा दिख रहा है भाई, इस तरीके से, और के आगे गोला लगा दिए, नॉट लगा दिए, तो ये हो गया नॉर। ये दोनों है यूनिवर्सल गेट। अब इसके बाद भी कुछ गेट है जो कि है जॉर और एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर। अब ये क्या है, जॉर के बारे में हम पहले बता दिए थे आपको, ठीक है, कल ही हम बताए थे एक एग्जाम्पल में कि जॉर वाला कौन चीज में बताए थे। जो कल वाला वीडियो देखे होंगे वो समझे होंगे। ग्रे कोड जब हम बता रहे थे तो ग्रे कोड में जॉर का यूज हुआ था, तो हम आपको बोले थे कि जब ट्रूथ टेबल वहां दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अब यहां देखिए जॉर क्या बोलता है कि भाई हमें जो भी इनपुट तुम दोगे ना उसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा तुमको, सीधा सीधा बात नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम हमको ए बी देते हो तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा, बी का बार करना पड़ेगा, प्लस ए बी का बार प्लस बी ए का बार, या ए बार बी, ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको। मतलब कि दोनों में से दोनों को आधा आधा कर दो और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो उल्टे से, ठीक है। अगर नहीं समझे तो एक बार और हम लिख देते हैं तब समझ आएगा। करना क्या है कि ये दोनों को जोड़ करना है, लेकिन जो इनपुट है जैसे ए है तो सबसे पहले ए का उल्टा कर दीजिए, ए बार, और दूसरे वाले को नॉर्मल रखिए, फिर बीच में प्लस का साइन लगाइए। अब यहां आते हैं, बी नॉर्मल लिखते हैं, उसके ऊपर बार लगाते हैं और फिर ए लिख देते हैं। ये कहानी है आपका किसका, जॉर का। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगा कि भाई जो इनपुट दोगे, ए का जो इनपुट रहेगा उसका तो सबसे पहले हमको उल्टा करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ए यहां जीरो है, बी यहां जीरो है। उस कंडीशन में क्या होगा, पहले हमको ए का उल्टा लिखना पड़ेगा। ए अगर जीरो है तो हम 1 लिखेंगे, और बी तो जीरो है ही तो 1 इंटू जीरो आपको पता है जीरो हो जाएगा। फिर बोला कि भाई बी का बार
और गुना करना है a से। b का बार क्या होगा, b 0 है, b का बार हो जाएगा 1, लेकिन गुना करना है a से, a 0 है, a जब 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही तो होगा, यहाँ पे 0 मिल गया आपको। अब चलिए दूसरे पे, बोला कि अब वही कहानी करो, a 0 है, 0 क्या है, a 0 जब है तो हम 1 लिखेंगे, b है 1, 1 इंटू 1 क्या हम बताए थे आपको 1 होता है, फिर प्लस का साइन दो। अब क्या लिखना है, b वाला, b को उल्टा करके लिखो, b 1 है तो 0 लिख दो, और a क्या है 0 ही है तो 0, 0 0 क्या होगा 0, लेकिन 0 0 का वैल्यू होता है 0, 1 इंटू 1 का वैल्यू होता है 1, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। अब सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगा, चेंज कहां हो गया 1 और 1 में। अब यहां क्या हो जाता है आप देख लीजिए, सबसे इसको मिटा दे क्या, चलिए यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले हमको a लेना है, a है 1 और यहाँ इक्वेशन कहता है कि सबसे पहले a का उल्टा लो, तो a का उल्टा, a अगर 1 है उल्टा हो जाएगा 0, b क्या है 1 है तो 1 एज इट इज लिख देंगे, और ये गुना हो रहा है, ठीक है, प्लस लिखेंगे, फिर बोल रहा है कि b का उल्टा लो, b 1 है तो 0 लेते हैं, और a एज इट इज ले लो, a 1 है तो 1 ले दिए, गुना होता है, 0 में कोई भी चीज गुना कीजिएगा 0 होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0। यहाँ देखिए दोनों इनपुट 1 होने के बावजूद भी ये 0 कह रहा है, और दोनों इनपुट 0 होने के बावजूद भी 0 है। तो हम आपको कल बताए थे, जौहर भाई साहब ये कहता है कि भैया जहां पे दोनों सेम हो जाएगा ना वहां हम 0 हो जाएंगे, अगर डिफरेंस रहा तो हम 1 रहेंगे। कल हम ये चीज बता चुके थे आपको, लेकिन आपको बोले थे कि समझाएंगे इसको तोड़ के अगले जब लॉजिक गेट पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पे आपका जौहर भी क्लियर हो गया। अब बात आता है कौन सा, और इसका गेट ऐसे दिखता है, ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पीछे से कोई डंडा लगाते हैं ना, और गेट में ऐसे पीछे से डंडा लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा जौर, ठीक है, एक्स और बोलिए, जौर बोलिए, जो बोलना है बोलिए। और इसका इक्वेशन होता है ए और बी अगर इनपुट है तो ए बार बी प्लस ए बी बार, या बी बार ए लिखिए, बात वही है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट गेट हमारा आता है जो हम पढ़ते हैं वो है एक्स नॉर। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जौर का उल्टा भाई है। जैसे जौर क्या बोलता था कि जहां जहां पे इनपुट सेम होगा वहां पे हम देंगे 0, अदरवाइज हम देंगे 1। ये जौर का उल्टा है, तो ये महारथी बोलता है कि जो जौर देगा वो उसका हम उल्टा कर देंगे। मतलब है तो यहाँ गेट देख लीजिए, है तो जौर गेट, अभी हम बोले और गेट में पीछे पुछड़ी लगाइएगा तो ये जौर बनेगा, अब जौर के आगे नॉट लगाइएगा तो ये बनेगा एक्स नॉर। बस वही कहानी है, जौर का अगर उल्टा हो जाए तो ये बन जाता है एक्स नॉर, कहानी वही। और इसका कैसे इक्वेशन बनता है अब देख लीजिए, ये वाला मतलब लिखा ऐसे जाता है एक्स जौर बी, देख लिए ए जौर बी, जौर का साइन ये होता है गोला में प्लस का साइन। अब इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, बार होल के ऊपर लगा देते हैं, तो ये बन जाता है जस्ट ट्रिंग, ठीक है, इसके जगह गुना हो गया। और इसका इनपुट जौहर में क्या होता था कि जहां सेम रहता था वहां 0 देता था, जहां डिफरेंस होता था वहां 1 दे देता था। ये बोलता है कि जहां सेम रहेगा वहां 1 देंगे, जहां डिफरेंस रहेगा वहां 0 देंगे। ये आपका हो गया लॉजिक गेट और बाइनरी पूरा कंप्लीट। अब अगला क्लास, अब कुछ लोग कहेंगे कि फास्ट फास्ट करवा दिए और बहुत सारा चीज समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए, चीज समझ में आएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल लॉजिक जो चैप्टर है ये है नहीं कि 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप जाके वीडियो देखिए बहुत महारथियों का, बहुत बड़े बड़े टीचर का, जो ज्ञाता है, हम लोग भी पढ़े हैं, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना लग जाता है पूरा डिजिटल लॉजिक कंप्लीट करने में। यहाँ पे आपका एस्टेट का सिलेबस डिजिटल लॉजिक का 3 दिन में पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है, 2 दिन में लगभग आधा से ऊपर खत्म हो गया है, 70% खत्म हो गया है। कल सिर्फ हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट और ये कन्वर्जन टेक्निक, ठीक है।
ये पढ़ेंगे। तो आप सोचिए क्यों नहीं हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्यों नहीं आपको हम इस तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि टाइम तो है नहीं आपके पास, आपको सिर्फ डिजिटल लॉजिक ही पढ़ना, तो बोलिए हम 15 दिन पढ़ाएंगे एकदम एक एक चीज खोल खोल के। यहाँ तो हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी सारा चीज आपको कवर भी करवा दे, समझा भी दे। तो शिकायत नहीं कीजिएगा, सब बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, यही चीज हम टीआरई जैसे ही स्टेट का कंप्लीट हुआ या हमको टाइम मिला तो हम टीआरई वाला जो चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि टीआरई में 2 महीना है अभी, उसमें हम एक एक चीज आपको समझाएंगे, एकदम बेसिक जो बच्चा वाला होता है ना, हाथ पकड़ के वैसे समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मत बोलिएगा, शिकायत मत कीजिएगा कि बहुत फास्ट में खींच दिए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करना है, ठीक है ना। तो कल हम लोग कंप्लीट करते हैं, परसों क्वेश्चन दबा के करेंगे, 2 दिन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। हाँ, एक चीज कि क्लास रिकॉर्डेड ही चलेगा, क्योंकि नेट का बड़ा दिक्कत रहता है, शाम के टाइम में नेट नहीं चल पाता है, तो वो बीच में बफरिंग वाला सीन रहेगा। और कोई मेरा बहुत बड़ा सेटअप तो है नहीं कि हम बहुत हाई एमबीपीएस का नेट से आपको पढ़ा दें या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दें, पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो रिकॉर्डेड ही चलेगा। बाकी जो भी कुछ भी हो क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, होता रहेगा चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।